नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुंतखब एमएलए पर पीएसए, लेकिन हजरत बल का माहौल बिगाड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। उमर अब्दुल्ला। महराज मलिक पर पीएसए के तहत गिरफ्तारी में असेंबली को एतमाद में नहीं लिया गया, स्पीकर की वजाहत। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए फौजी जवानों को वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खराज अकीदत। पुलवामा में ट्रेन की जद में आकर बड़गाम का शख्स जाम बहक, खातून जख्मी। महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे जारी, डोडा में इंटरनेट बंद। महराज मलिक पर मंशियात के फरोग का इल्जाम, पूंछ गुरुद्वारा कमेटी का बयान। कुलगाम के गुडर में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। और मुसलसल बारिशों से पूंछ में जमीन धंसने से 30 से जायद ढांचे मुतासिर। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा के एमएलए महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के इतलाक पर सवाल उठाते हुए इसे गैर मुनसिफाना और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोई बता सकता है कि उनका कसूर क्या है? ना उन्होंने पथराव किया, ना अमन में खलल डाला, फिर भी उनको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन अफसोस ये है कि जिन लोगों ने हजरत बल में माहौल खराब किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई खामी थी तो इसे असेंबली में स्पीकर के दायरा इख्तियार में देखा जाना चाहिए था। पीएसए लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि 13 जुलाई को कई रहनुमाओं को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। 14 जुलाई को मुझे खुद पुलिस ने हिरासा किया और अब एक एमएलए की गिरफ्तारी जमहूरियत के लिए एक और गलत कदम है। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना, इतना सख्त कानून आखिर किया क्या? बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रथ ने कहा कि डोडा के एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के फैसले में न स्पीकर से मंजूरी ली गई और न ही असेंबली सेक्रेटरीट से कोई मशवरा किया गया। स्पीकर ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस मामले की कानूनी हैसियत और दुरुस्तगी का फैसला अदालत करेगी और असेंबली का किरदार सिर्फ मालूमात की फरहमी तक महदूद है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में जारी इनकाउंटर के दौरान मारे गए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आला ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल हौसला और हतमी कुर्बानी को हमेशा एहतराम और शुक्रगुजारी के साथ याद रखा जाएगा। पुलवामा में आज एक अफसोसनाक वाक़े में ट्रेन के जद में आकर बड़गाम का एक शख्स जाम बहक, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये हादसा पंजगाम रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जब बारामूला से संगलदान जाने वाली ट्रेन ने दोनों अफराद को टक्कर मार दी। जाम बहक शख्स की शिनाख्त बड़गाम के रियाज अहमद के तौर पर हुई है, जो मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर आज डोडा जिला में इंतजामिया ने इंटरनेट सर्विसेज को एहतियाती तौर पर मुअत्तल रखा। ताहम आज भी डोडा और यहाँ वादी में महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हुए। इधर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुदस्सिर हसन ने महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाने और गिरफ्तार करने को बिलाजवाज करार दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी। ये जमहूरियत का कल कत्ल हुआ है।
आप जम्मू कश्मीर की तवारीख देखिए, आज पहली बार, आज तक तो ये कश्मीर के युवाओं पे पीएसए लगाते थे, ये वही पीएसए हैं जो यहाँ पे जंगल चोरों के लिए लाया गया था, और आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो पीएसए लगा रहे हैं। और ये जमहूरियत का कत्ल है। हम खुलेआम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लेड सरकार और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे बंदूक रख के अपना जो है सियासी माहौल को गर्म करना चाहते हैं, और हम ऐसे कानूनों के ऊपर थूकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आप इस्तेसाल करोगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दबाना चाहोगे, खासकर कश्मीर की युवा पीढ़ी को आप और आने वाली नस्ल को आप तबाह करना चाहोगे। हम आपके इन गंदे कानूनों पे थूकते हैं। उधर पुंछ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी डीजीपीसी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। जनरल सेक्रेटरी हरुण चरण सिंह ने इल्जाम लगाया है कि महराज मलिक मंशियात को फरोग देते थे और एक सिख आईएएस ऑफिसर हरविंदर सिंह के साथ बदतमीजी करते थे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। सबसे पहले मैं एलजी प्रशासन का, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने महराज मलिक एमएलए डोडा को अरेस्ट किया है। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर सरदार हरविंदर सिंह जी, उस पे ये टिप्पणी करनी कि मैं तेरे मुंह पे थूकता हूं, और वो चिट्टे को प्रमोट करने की बात कर रहा है कि इसको चिट्टा खिलाना चाहिए। मैं समझता हूं वहां की जनता ने कहीं ना कहीं चूक की है इसको वोट देने में। ऐसा इमोशनल आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है, ढंग ही नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर के मुंह पे थूक रहा है और चिट्टे को प्रमोट कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, इसको मुबारकबाद देता हूं। ऐसे बदतमीज आदमी को इन्होंने अरेस्ट किया और हमें भी थोड़ा सा सुकून मिला कि कम से कम इस पे एक्शन तो हुआ। यहाँ कुलगाम में जारी इनकाउंटर के मकाम पर आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द ठिकाने को तबाह कर दिया। याद रहे, इस इनकाउंटर में अब तक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 2 फौजी जवान भी इस इनकाउंटर में अपनी जान गंवा बैठे और एक जेसीओ भी जख्मी हुआ। वही फौज, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई जारी है और इलाके को मुकम्मल घेरे में लिया गया है ताकि कोई दहशतगर्द फरार ना हो सके। पुंछ के मंढार इलाके में मुसलसल बारिशों के नतीजे में जमीन धंसने की वजह से 30 से जायद मकानात, 2 स्कूल, 1 मस्जिद और कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक ये वाक़ा गुज़श्ता 1 माह से जारी वक्फे की बारिशों के नताइज में पेश आया, जिससे जमीन की साख्त कमजोर हो गई। एसडीएम के मुताबिक कई खानदान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि मजीद मकानात को भी खतरा लाहक है। ताहम इंतजामिया सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।